अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफ्दर। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है कि मैं एक कंपटीशन खेल रहा हूँ और मैंने उसको डिस्क्लोज़ अभी तक इसलिए नहीं किया था कि वही गल जेडे काम का जिक्र कर दी फिर होंदा ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसको डिस्क्लोज़ ही नहीं किया। मैंने कहा जब होगा तो देखा जाएगा। आज मैं निकल रहा हूँ लाहौर से कराची की तरफ। एज फ़िज़ीक के नाम से जो कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे मैं फ़िज़ीक कैटेगरी में जो है मेंस फ़िज़ीक में खेल रहा हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, माइक वगैरह मैं नहीं लगा रहा। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रिकॉर्ड करेंगे उसमें मैं माइक अटैच कर लूँगा, साथ अपने पैकिंग करूँगा कराची के लिए, क्या क्या पैकिंग करूँगा उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको दिखा दूँगा। और अभी मेरा वेट जो है, मैं काफ़ी लो वेट पे हूँ और बहुत लो बॉडी फैट। ज़िंदगी में कभी भी इससे पहले इतने लो बॉडी फैट पे, इतने लो बॉडी वेट पे इतना कंफर्टेबल नहीं रहा। और ये एक्सपीरियंस के साथ साथ डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा। अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है, क्रेविंग बिल्डअप नहीं होने देनी। तो अभी आप देख सकते हैं हर तरफ बस स्किन और हड्डियाँ, ये कंडीशन है। और स्किन मेरी बिल्कुल ऐसे जो है ना वो मसल से अलग फ़ील होना शुरू हो गई, बहुत थिन हो गई है। और मेरी मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट कंडीशन हो ज़िंदगी की। डेफ़िनेटली वहाँ पे ये कोई ड्रग टेस्टेड कंपटीशन नहीं है, तो इन्हेंस्ड लड़के भी आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि देखते हैं कि उनमें मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मतलब मैं एक 66 किलो तकरीबन मेरा वेट हो गया, तो एक 66 किलो का लड़का मैं वहाँ पे 80, 85, 90 केजी के लड़कों के साथ मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा। तो डेफ़िनेटली वो जो मसल्स में क्रिस्प है या वो जो एक टाइटनेस होती है वो नेचुरली नहीं सस्टेन रहती। बड़ा सॉफ्ट हो गया मेरा जो ना, मतलब बॉडी या मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इतनी नहीं होती, सॉफ्ट हो गई बड़ी। मैंने बहुत कोशिश की है, बड़ा मैंने जो है इसको मैं कंसिस्टेंटली लेके चला हूँ, बड़ी एफ़र्ट की है। ग्लूट्स मेरे ड्राई हो चुके हैं, लगे ग्लूट्स ड्राई होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आप ये होल्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक आप ये जो स्किन इकट्ठी हो रही है ये देख रहे हैं, मतलब मेरी ये फेस की स्किन भी हाथ में आ रही है। अपना वेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँगा। ब्रेकफास्ट में मैं इतने ज़्यादा नहीं, कोई 200-400 कैलोरीज, 300, 500, अंडर 500 कैलोरीज रहूँगा। वेट अपना चेक करते हैं। तो अभी 66.9 मेरा वेट आया है, कपड़ों के साथ, ट्राउज़र, टी शर्ट। और कोई आपको पता है केस अगर हैवी लगा हो फ़ोन के ऊपर, फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी है, तो कम से कम भी 300-400 ग्राम तो इसका हो जाता है। तो मैं तकरीबन 66 या अंडर 66 चल रहा हूँ। ठीक है, अभी वैसे तो आज 8 तारीख़ है, तो मैं हाँ रात को यहाँ से 10 बजे निकलूँगा। पैकिंग वगैरह मैं अपनी रिकॉर्ड कर दूँगा, क्या जो है हम साथ रखेंगे, रिकॉर्डिंग का सामान, अपनी क्लोथिंग वगैरह, अपना जो सप्लीमेंट रखेंगे या कुछ भी जो वटेवर, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूँगा। तो अभी रात को 10 बजे बस निकलेगी और कल सैटरडे है, तो कल हम पहुँचेंगे दोपहर में। 17 घंटे का सफ़र होगा और उसके बाद फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन देखेंगे। टिकट्स वगैरह मैंने बाय कर ली थी। मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता हूँ, मतलब अच्छी मेरे ख़्याल से तो बेस्ट कंडीशन है। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं 1 महीना पहले भी बड़ी अच्छी कंडीशन में था, या मुझे लग रहा होता है, पर्सनली भी लग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप वेट कट करते जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि यार अभी तो कितनी गुंजाइश थी। अभी तो मतलब मैं 66 केजी पे आ गया हूँ। जब मैं 71-2 पे था तब भी मुझे लोग कहते थे यार अभी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन 4-5 किलो फैट ड्रॉप करने के बाद भी आप देखते हैं यार वो कंडीशन आपकी निखरती जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद मोबाइल जो है वो इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता, चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ कर देता है। आपको पता है जो बॉडी बिल्डर रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी वीडियोस वगैरह, उनको आइडिया है इस चीज़ का। ज़रा टोन को स्मूथ कर देता है, इतना क्रिस्प या इतना शार्प नहीं रख पाता। तो फिर भी मैं दिखाता हूँ कंडीशन। उसके बाद फिर हम जो है पैकिंग करेंगे, सफ़र के लिए निकलेंगे। और तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो। इतनी एनर्जी नहीं है, ज़ाहिर है बहुत लो वेट है ये।
5'9" या 5'10" हाइट, कहीं 5'9" आती है, कहीं 5'10" आती है। वेट भी इसी तरह हर जगह पे डिफरेंट आता है। अभी सुबह मैंने जिम में चेक किया था तो 66.45 कभी 1 आ रहा था। तो अभी मैं घर आके दूसरी वेट मशीन पे चेक कर रहा हूँ तो 66.9 आ रहा है। तो इसी तरह हाइट भी जो अगर 5'9" पे भी 66 kg और सिंगल डिजिट बॉडी फैट बहुत लो है। तो ये पिछले कुछ दिनों में मैंने ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत कम कर दी थी, बड़ी कम ट्रेनिंग की, 2-3 दिन का जो है। अभी कल भी मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी और आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं करूँगा। सैटरडे वैसे इवेंट, संडे को वैसे जो है वो हमारा कंपटीशन है। मैंने बहुत सारे काम करने हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाएगा। बहुत सारे काम करने वाले हैं, अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो शेविंग वगैरह भी करनी है, अभी हेयर्स रिमूव करने हैं बॉडी के, उस पर भी बड़ा टाइम लगता है। और स्किन मेरी ऐसे चिपक रही है हड्डियों के साथ ना, अब ऐसे मुझे ये अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया। मतलब वो ऐसे एक टच करती है ना जैसे बोन को स्किन, वो फीलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो बाकी मेरे जहन में जैसे जैसे कोई ना कोई बात आती जाएगी तो मैं बक बक करता जाऊँगा वीडियो पे। अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ निकलने के लिए। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मुझे नहीं पता मेरा व्यू कैसा आ रहा है। मैंने ट्राईपोड पे मोबाइल लगा दिया, पंखा भी चल रहा है, इसका भी शोर आ रहा होगा। तो थोड़ा जल्दी में हम थोड़ा लेट हो गए हैं और 10 बजे की गाड़ी है। तो हमें अभी निकलते निकलते मेरे ख्याल से अभी 8:30 हो रहे हैं। तो जमशेद को लेना है रास्ते से, फिर वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, क्या क्या मैं रख रहा हूँ साथ में। तो सबसे पहले जो अपना आउटफिट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हसलर्स की तरफ से कार्गो पैंट अभी लाइव नहीं हुई वेबसाइट पे। ये वो मिलिट्री ग्रेड कपड़ा होता है, जैसे एलीट फोर्स का मेरा यूनिफॉर्म था, सेम टू सेम वही कपड़ा है। स्ट्रेचेबल नहीं होता, थोड़ा जो है वो एक स्टर्डी टाइप, थोड़ा सॉलिड सा कपड़ा होता है। तो ये कैजुअल वेयर में ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद शर्ट मुझे दोनों में से डिसाइड नहीं हो रहा था कलर के, रेड पहनूँ या ब्लू पहनूँ। तो लेकिन अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं ब्लू पहन रहा हूँ। ये कंप्रेशंस हैं, ये ट्रू कंप्रेशन होती है स्पैंडेक्स, और ये मुझे इतनी पसंद है और ये इतनी मतलब सॉलिड इनकी जो है वो फील है। बेसिकली कंप्रेशन होती है ना, ये वो है। अब से मैं आपको ज़्यादातर इन्हीं में नज़र आऊँगा। माइक लगा लेता हूँ। अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं। हसलर्स का ही बैग है, काफ़ी स्पेशियस बैग है। इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, उस वक़्त काफ़ी अच्छी सेल पे था। अगर तो उस वक़्त आपने ले लिया था तो आप बहुत अच्छे रह गए। अब तो ये 5-6 हज़ार रुपये का, और उस वक़्त या शायद इससे भी महंगा है। उस वक़्त ये 2000 या शायद 2500 में सेल पे लगाया हुआ था हमने। और इसमें मैं सबसे पहले रखूँगा, सबसे पहले मैं रखता हूँ ये जो रफ़ कपड़े मैंने, जब हम अपना इवेंट खेल लेंगे उसके बाद जो है जेल वगैरह लगी होती है बॉडी पे, उसको जो कपड़े पहनने हैं उसके ऊपर, मतलब ताकि हमारे जो सही वाले कपड़े हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो बाद में नहीं उतरती, ये वेस्ट हो जाने होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये रख लेता हूँ। एक ट्राउज़र रखा है मैंने, एक शर्ट रखी। तो ये इस तरह की, ज़ाहिर है ये वहाँ पे मैंने पहननी है जो चीज़, वो फिर बाद में फेंक देनी है। तो ये रख रहा हूँ। ये 2 शर्ट्स रख ली हैं, एक ट्राउज़र रख लिया। उसके बाद मैं ये 2 टॉवल रख रहा हूँ। ज़ाहिर है एक टॉवल जिससे हमने अपना वो जेल वगैरह साफ़ करनी है वो, और एक जो है वो वैसे रख लेते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट्स आ गए जो हमने कंपटीशन में पहनने हैं। काफ़ी जितना सामान आएगा मैं उतना रख लूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है तो मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद क्या रखूँ? उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक मसाज गन रख लूँगा। ये हसलर्स की मसाज गन है, मसाज गन प्रो। लेकिन मुझे जो है वो लग रहा है कि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वो ट्राईपोड भी रखना है और भी चीज़ें रखनी है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। मेरी मसाज गन वो जो है वो जमशेद होगा। उसके बाद एक शेकर बोतल रखेंगे, क्योंकि मैं साथ अपने सप्लीमेंट रख रहा हूँ, प्रोटीन ATC का वो वे प्रोटीन रख रहा हूँ साथ में। तो ये छोटी सी बकेट है, ये कैरी जो करना आसान है वो, ये इसलिए ये रख लेते हैं। साथ में ये स्टील की शेकर बोतल है। हाँ जमशेद, हेलो, करो
चल ठीक है, मैं निकलना गड्डी करा के तुम दस। जमशेद का फ़ोन आ गया कि वो निकल रहा है बस शूज़ पहन के। अब ये शेकर बॉटल स्टील की है, बहुत ही क्लासी सी बनी हुई है, तो ये शेकर बॉटल रख लेते हैं। एक हमारा आ गया ये वे प्रोटीन। प्रोटीन बार्स जो हैं वो मैं ज़्यादा नहीं रखता, कोई 5 रख लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी की जो चीज़ें हैं मेन हमारी क्या क्या है, जल्दी पड़ गई अब। अच्छा, एक हमारा पावर बैंक आ गया। अब ये चीज़ें मुझे ऐसे ही रखनी पड़ेंगी जल्दी जल्दी में। परफ्यूम आ गया, एक LED लाइट मैंने वो ट्राईपोड पे लगाने के लिए रखी है, एक छोटा ट्राईपोड रखा है, एक ये बैग मैं रख लेता हूँ साथ। अपना जो क्रॉस बॉडी बैग है ये मैं हसलर्स का ही रख रहा हूँ साथ, जो बाहर जब कहीं निकलेंगे छोटा मोटा। और ये भी क्रॉस बॉडी बैग है, लेकिन इसको मैं जो चीज़ें मुझे एक्सेसिबल ऑन दी गो बैग के अंदर एक बैग और फिर एक बैग और फिर एक बैग, इसमें मेरी सारी एक्सेसरीज़ हैं। वो कैमरा है, वो कैमरा कह रहा हूँ, माइक है, उसके अटैचमेंट्स, जो शॉटगन माइक है, वायरलेस माइक्स हैं, लेपल है, वटएवर जो भी है। ये चार्जर भी मैं इसमें रख लेता हूँ। पावर बैंक भी आ गया था, कहाँ गया पावर बैंक? पावर बैंक भी इसमें रख लेता हूँ या इसी में रहने देता हूँ, बाद में इनकी पॉकेट्स वगैरह चेंज करता रहूँगा जैसे जैसे गाड़ी में टाइम मिलेगा। और इसको मैंने इसमें रख लिया। ये केबल्स आ गई, कुछ केबल्स मैंने एक्स्ट्रा रख ली हैं। और ये कटर मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखा है। ये एक मैंने ये पाउडर रख लिया है, क्या डेंटल पाउडर जो है। और परफ्यूम आ गया, बॉडी स्प्रे आ गया, और मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। हाँ, मील्स, हमारी मेन मील्स रह गई। 12 होल एग्स मैंने फ्राई किए हैं, करवाए हैं किए। और 1 kg जो है चिकन है। थोड़ा सा सॉस रख लेते हैं और इनको पैक कर लेता हूँ। मसाज गन हाँ नहीं मैं रख रहा क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी। एक बड़ा ट्राईपोड मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी एक आधी शायद मीटिंग भी हो MI फिटनेस के ओनर के साथ, तो वहाँ पे जो मज़ीद मामलात हैं हम डिस्कस करेंगे। आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको रिव्यू करें, और मैं क्यों नहीं कर रहा था ये भी मैं बताऊँगा रीज़न, क्योंकि मेरे पास उनका वे पड़ा हुआ मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी वो। और इसको भी हम रख लेते हैं, लेकिन इसको मैं एक शॉपर में डाल के फिर बैग में रखूँगा, ताकि मुझे लग रहा है कि इसका काम ख़राब है। एक आधा चम्मच रख लेते हैं, इसको खोल लेता हूँ ऊपर से। और माइक उतार के मैं रख लेता हूँ अब साथ में चीज़ें जो है वो। बस तकरीबन यही है। हाँ जी, मुझे उम्मीद है सब कुछ आ गया होगा, अगर कुछ रह गया तो फिर रह गया। हैंड्स फ्री आ गई मेरी, बस ठीक है। लाइट भी चली गई है, तो अब मैं जो है आराम से अपनी पैकिंग कर लेता हूँ बाकी की। तो मिलते हैं अब ब्रेक के बाद। तो हम एग्जैक्टली 10 बजे या हाँ एग्जैक्ट 10:00 पे पहुँचे हैं और बड़े ख्वार हो के। तो जमशेद अभी गया, बाहर निकला है पानी लेने के लिए, अलग बस में थोड़ा टाइम है, अभी 10:08 हो रहे हैं। तो लेकिन हमारी बड़ी दौड़ लगी है। हड्डियाँ हर तरफ जहाँ भी हाथ लगता है ना, हड्डी और चमड़ी है बस। तो पानी लेने गया, पानी रखना मुझे याद नहीं रहा था, मेरा बैग भी काफ़ी फुल हो गया था। बैठते ही पहली मील और मेरी लोडिंग चल रही है। हाँ, सुखी लोडिंग। ये भी जीता ना, ये भी कंपटीशन में इंशाल्लाह। खेलना मैं जीता है ना जाना। बहुत एनर्जी लो हो रही है, बहुत मेरी लोडिंग हो नहीं रही तो जमशेद दी रुक नहीं रही। 70 रुपए का सूसू करने का 70 रुपए का मूत्र मैं किया है, 70 का जमशेद ने किया। 150 रुपए ਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ। अच्छा, कभी भी 70 वाला मूत्र नहीं करना, फ्री वाला करना। ना उत्थे पानी, ना फ्लश चल रहा, ना टिशू, मैं पता नहीं की शैमा लैटरिन च छड़ के दसते नहीं ने, लेकिन ये वे कि अपना की ना तो पूछना फ्री वाला कितने
उधर सारे समझते हैं पता नहीं साफ होएगा, लेकिन वो उन्ना ही जड़ा ना फजूल इंतज़ाम। तो अभी एक स्टे पॉइंट आया, मैंने ठीक से सुना नहीं शायद, कालाबाग टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने चाय ली है, एक 20 मिनट का स्टे है। हाँ जी बस नहीं फिर रहे नहीं है। तो प्रोटीन बार है, एक साथ चाय है। हालांकि प्रोटीन बार से मुझे मना कर रहा है और ठीक भी कर रहा है, क्योंकि अभी यूरिन वगैरह ना आए स्टेज पे या कुछ इस तरह का ना, ब्लड हाँ थोड़ा गैस वगैरह बनना शुरू हो जाती है अगर मीठा और चाय वगैरह से ना। तो लेकिन कोई नहीं, खैर चलता। अभी एक दिन है हमारे पास, इसमें देख लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे कोई। हाँ उसमें अभी रात को देखेंगे कि सुबह क्या करना है सुबह के लिए। तो अभी 4:45 बजे का टाइम है, हम तकरीबन 1-2 बजे तक पहुँचेंगे। ये स्टे पॉइंट है। और जी पीछे अब्दुल वदूद साहब का सोन हलवा। तो यहाँ से हम निकलने लगे हैं अब तकरीबन 4:57 5 बजे बिल्कुल शार्प निकल जाएंगे यहाँ से बस। तो बुखार जमशेद को हो रहा है काफ़ी, फ्लू वगैरह इसको, मेरा भी सोर थ्रोट स्टार्ट हो गया था कल रात से, मुझे पता था बुखार हो जाएगा। अभी रिसेंट जो है मील एक एग्स थे कोई 10-12, उसके बाद ये प्रोटीन बार और चाय। अब थोड़ा गैप देंगे और उसके बाद देखेंगे कि जब कंडीशन के हिसाब से जो है ना। तो बाकी अब मेरे ख्याल से एक स्टे और होगा और उसके बाद फिर कराची में स्टे होगा। 7:46 का टाइम हुआ, पता नहीं कहाँ पे स्टे है। ऑस्ट्रेलिया, अगला स्टॉप मोरक्को। तो चाय मेरे ख्याल से कोई 4-5वीं तो चाय ही है मेरी। तो अगला स्टे होगा कोई 2.5 घंटे के बाद और उसके बाद फिर कराची। तकरीबन 4 बजे हम अपने होटल रूम में पहुंच गए थे। तो मेरी तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, सोर थ्रोट, फ्लू है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सुबह तक वैसे ही बहुत शदीद किस्म का बुखार होने वाला है। जमशेद का भी यही हाल है, जमशेद को तो काफ़ी बड़ी ज़्यादा है। फिर भी अभी कोल्ड ड्रिंक अपनी जो है उसका बंदोबस्त करने निकला है बाहर। तो मैं थोड़ा सा चिकन खा रहा था और इसके बाद फिर रात को देखेंगे। अभी शाम का वक्त है तकरीबन 4:46, तो कम ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा। इसके बाद सुबह क्या वापस ले आना है, क्यों ना जमा किया नहीं, वापस तेनों दे देगा, सिर्फ एंट्री करेगा। ये अपनी वो आईडी वगैरह डिटेल्स जमा करवा रहा है वहाँ पे रिसेप्शन पे। और बाकी सुबह या लेट नाइट कोई शायद क्लिप रिकॉर्ड कर दूँ या सुबह मुलाकात होगी। हाँ तो भी कुछ आखना ना ना तबीयत दी सुना, हैं तबीयत दी सुनाओ। तबीयत बेहतर है क्या? हाँ मेरी डैड गल अब ट्रांसफर हो गई। हाँ मैं लाया फ्लू इधर आ रहा। खत्म। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਰ ਜੇ ਲੈ ਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੂਟ ਲੈ ਲਏ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲਗਾ
अब मुआवजे के हो जाना मैं जाना हाँ गैदरिंग शैदरिंग कर देंगे ऐसा क्योंकि मैंने पता है कि तेरी लिमिट कितनी है मैं उस दौर के उस मामले के गुजर चुके हैं आगे से दोबारा बहुत बड़ा मसला है भाई। नाउ एब्स ये और ये होल्ड थोड़ा लोड होगा बस होल्ड करें ये बहुत अच्छा आ रहा है ठीक है एंड देन वो रिलैक्स बोलेगा और आपने आगे फ्रंट पे घूम के खड़े हो अच्छा आप एक चीज़ नहीं कोशिश देखिए कुछ भी नहीं करना है सिर्फ अंदर से फील करें कि मैं चेस्ट उठा रहा हूँ अंदर से फील करें मैं चेस्ट उठा रहा हूँ लुक एट दिस और that's right and open it. और सेम काम नहीं करा करें डाउन नहीं करना जज नीचे बैठा होगा आप स्टेज पे लेफ्ट और खींचो चलो सन बात से तो कोई लेना देना ही नहीं है एक तो खाता ही कब है ट्राउज़र भी उतारना है तो उतार ले कहाँ मेजरमेंट्स ये दिखा मेरी हाइट भी बढ़ गई है वैसे 1 इंच इधर आ नहीं शायद वो 30 गए थे वेट और हाइट वगैरह करवाने के लिए एच फिज़ीक जिम में, और उससे पहले फ़िटकॉन जिम में गए थे रब नवाज़ भाई के पास। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें गाइड भी किया है, हमें अकोमोडेट भी किया है, बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, काफ़ी टिप्स भी बताए पोजिंग से रिलेटेड भी। तो अब सुबह भी इनसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी मैं मतलब खाना वगैरह खाने लगा हूँ और बुखार जो है और फ्लू फीवर वगैरह उससे वर्स होता जा रहा है, तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं। अभी खाना पीना भी चलता रहेगा रात को। और हाइट वेट कपड़ों में 66 पॉइंट समथिंग आया है। हाइट मेरी 178 सेंटीमीटर शायद 5'10" के राउंड अबाउट बनी। तो अभी फूड पांडा से ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है तो हो गई। हाँ वाईफाई मिल गया। यही है ना
कोयटा माशाल्लाह चाय होटल स्ट्रीट नंबर 1 Use. कराची। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कोई रिकॉर्ड करते हैं उसमें पहले पिज़्ज़ा मंगा लीजिए ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ सही है ढाका गर्म करवाने की जरूरत नहीं और ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया ये बोतल वाला धोखा हो गया ये दरवाजे में से अंदर नहीं गुजर रहा था जमशेद से पिज़्ज़े के रिव्यू सुने लाहौर से सेम ब्रांड से भी आप ऐसा लेंगे ना तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। कराची टेस्ट के मामले में आगे है, आगे भी इस बात से रिलेटेड डिस्कशन हुई है, ठीक है, लेकिन इधर फूड्स कॉर्नर वगैरह कोड वगैरह ज़्यादा होने की वजह से ना तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन की बेस पे ये एक दूसरे से ज़्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ब्रांड होने के बावजूद भी आपको ऐसा खाने को यार लाहौर में डेफिनेटली ये भी ब्रॉडवे है, लाहौर में भी ब्रॉडवे है, ऐसा टेस्ट नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पिज़्ज़ा ही पहली दफ़ा खा रहा हूँ मतलब ऐसा ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है न्यूयॉर्क से डायरेक्ट पिज़्ज़ा आ गया, वाकई हैवी टेस्ट है। और खिंच नापे साइड में है कैमरा ना देख अपना यहाँ से लाइन घूमेगी थोड़ा जगह दो फासला दो बर्दाश्त करने के लिए जैसे हाथ में बाहर नहीं आएगा हाँ थोड़ा सा और थोड़ा मोटिवेट करो फाइनल में कोई पता नहीं कौन
फाइनल नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, अभी 8 हुआ फाइनल। इन्होंने लिटरली खुद से सीखा है। तो कोई सेकंड थर्ड से भी पेपर है, यू ऑल विनर्स। I'm gonna and he's gonna announce the winner. Imran Jadid, second place. So ये हमारे साथ हैं MI फिटनेस के ओनर। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई रिव्यू के लिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शहरियार भाई हैं तो जितनी भी आपने रिक्वेस्ट की हैं रिव्यूज़ के लिए, तो रिव्यू मैं इनका लेके आऊँगा ज़रूर। और अभी मैंने सबसे पहली चीज़ क्या की है कि मैंने इनसे रॉ वे जो है, जो रॉ कैसा होता है अनफ्लेवर्ड या जिस तरह आता है कंपनी से, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो आप देंगे तो मैं ताकि उसको भी रिव्यू कर सकूं, फिर कंपैरिजन करना और उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। शहरियार भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश देखिए, हम लोग कराची बेस्ड हैं, अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो है वो ला सकें। बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हर चीज़ नहीं मिलती। जैसे इमरान भाई ने जिक्र किया, मैंने इनको जो है रॉ जो है वो वे प्रोटीन दिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था। इन्होंने प्रोडक्ट्स देखें, पर्सनल ट्राई करें, बट हम लोग एक अच्छा रिव्यू लाना चाह रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ चीज़ें हमारी प्रॉपर होती जाएंगी और जो एरर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ सॉल्व करेंगे और हम मार्केट में टिकेंगे और इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी कराची बैठे हुए हैं, स्पेशली मुझे सपोर्ट करने के लिए इवेंट पे भी आए हैं, स्पेशली अब मेरी प्लेस पे भी आए हैं होटल में और डे 1 से मैंने जो मेरे कंसर्न, जो प्रूफ मांगा है इन्होंने मुझे दिया है। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इन्होंने रॉ वे मुझे दिया है, इन्होंने दिखाया है कि यहाँ से इंपोर्ट करें। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसा डाउट नहीं है। इनको मैंने जो भी पूछा है इन्होंने डिलीवर किया है। तो अभी कुछ कंसर्न्स थे, कुछ इश्यूज़ थे छोटे छोटे, पैकिंग नहीं मिल रही, स्कूप्स नहीं मिल रहे, पाकिस्तान वाले इश्यूज़। कुछ अगर उनको मिक्सिबिलिटी के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है तो वो चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व करेंगे और एक अच्छे लेवल पे इस चीज़ को लेके आएंगे। इस वजह से मैं अभी तक रुका हुआ था। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं, रिव्यू हम ज़रूर करेंगे। तो इनका भी बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, तो इंशाल्लाह आप थोड़ी देर बाद मैं अपडेट करता हूँ। चीज़ मैं ज़रा ऐड कर दूँ, इमरान भाई जो है आज कराची के अंदर आए, कंप्लीट किया। ही इज़ अ नेचुरल एथलीट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि कराची में जिन एथलीट से इन्होंने कम्पीट किया है दे आर नॉट नेचुरल एट ऑल। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मेरे सप्लीमेंट्स हर जगह जाते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं, मेरे सप्लीमेंट्स जाते हैं इनकी हर तरफ। तो इनको सेकंड प्लेसिंग दी है, जो कि मेरे हिसाब से इनकी फ़र्स्ट प्लेसिंग बनती है, क्योंकि जो वी टेपर, जो फ़िज़ीक इन्होंने प्रेजेंट की वो किसी ने ऐसी फ़िज़ीक नहीं थी। मैं अपने पेज से इनकी पिक्चर्स लगाऊंगा, ऑडियंस डिसाइड करें और इनको जो है अप्रिशिएट करें। ये हमारे MI फिटनेस के ब्रांड में हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इमरान भाई के होने की ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम उनको सॉल्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये हमें गाइड करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस जो है इनसे जुड़ा हुआ है और ये हमें सिखाते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री अभी बिल्ड हो रही है, लोकल ब्रांड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, टाइम से सॉल्व करेंगे इश्यूज़ को। कुछ चीज़ें मुझे इनकी तरफ से समझ नहीं होंगी, कुछ मैं इनको बताऊंगा कि कंज्यूमर की तरफ से ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह हम अपने ब्रांड्स को बहुत अच्छा लेकर चलेंगे और कुछ देर बाद मैं रिकॉर्ड करता हूँ कोई वीडियो, अगर जो है कोई बात मेरे ज़हन में आती है। तो बाकी अभी तक के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा क्या हाल है? ये दिखाओ। आप क्या पिएंगे?
तो हम ट्रेन करवाने जा रहे थे तो भाई ने बड़ी तारीफ़ की एक जगह पे चाय की, तो मैं रह नहीं सका। जमशेद ने मेरी चाय बंद की हुई थी यार मुझे इतना मुझे लगा दिया जाएगा, अगर मैं पीता भी नहीं आया मंगवाई जा रहा था। मेरा तीसरा चौथा कप है, तो चाय देखने में भी कमाल लग रही है। तो इसके बाद हम ट्रेन बुक करवाएंगे और थोड़ी देर बाद निकलेंगे लाहौर के लिए वापस। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। सरदारी साहब सीधे हो जाओ, सीधे हो ठीक जाओ। हो जाओ। तुम हमारे भाई सरदारी साहब का हो। प्योर ही सीधा है, सरदारी ने कितने होना। सरदारी साहब तुम हमारे भाई बाप हो, तुम सीधे हो जाओ। सरदार सर पुट्टो जो है बेसी सर पुट्टो पुट्टी और बाबा जी खूब लंबी जितना है, खूब पट्टी जितना है, खूब कर यही तो है। देखियो ना कि तू सर पुट्टो तो जाना तो जावे, सर पुट्टो तो बाहर के भेज दी लगाई में ना सारे सार क्या पता है। ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜੋ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਬੱਕਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। मैं जितने बैग में तो आवे जितना ਆਵਾਮ ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਨਸਦੀ ਹੈ। बड़े बड़े बदमाश सारे को मारने जो पिता बेटा बना के लाला कहते थे। दरवाजे की चोरी भी ਆਹੋ 2-3 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। हाँ गड्डी हाँ देख लेने कोई 20 की स्पीड पे कोई 24 एक घंटे लगा के ट्रेन ने पहुंचाया, पर असी भी 24 घंटे अपनी बर्थां तो नहीं हिले कैमरे हैं पूरे। अब गाड़ी यहाँ से करवा के घर के लिए निकलते हैं और सफरिंग को एंड करते हैं। आज 15 तारीख हो गई है तो मैं ठीक से रिकवर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं जो बाकी का पार्ट है वीडियो का वो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन खैर पता नहीं अब कब रिकवर होता हूँ। हिम्मत करके इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जिन लोगों को मेरे वेट पे यकीन नहीं आ रहा था, मैं उनको वेट दोबारा अपना चेक करवा देता हूँ। मैंने लास्ट जो कंपटीशन है वो 10 तारीख को खेला है, तो अभी मैं दोबारा अपना वेट आज 15 है, मैं वेट आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब ये देखें वेट स्केल है 0 पे है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर 66.5। तो अभी कॉन्टेस्ट डे से भी मेरा वेट कम है कपड़ों में। अभी पैंट शर्ट पहनी हुई, कपड़ों में मेरा वेट 66.5 है। कॉन्टेस्ट पे मेरा वेट कपड़ों में 66.7 था। तो बाकी अभी आपको पता है कि कॉन्टेस्ट पे वो लोडिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा भी बंदा खा जाता है। फिर अभी भी मैं सुबह के वक्त है, अभी खाया पिया हुआ है, तो उसके बावजूद भी 66.5 किलो वेट है मेरा। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं तैयारी तो बहुत सारी करके गया था, आपको दिखाया था बैग पैक करके, ट्राईपोड्स वगैरह और सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा सामान ले गया था। क्योंकि मेनली मेरा ये था कि मेरा वहाँ पे MI फिटनेस वाले भाई जो हैं एहतशाम भाई के साथ कोई मीटिंग वगैरह होगी, लेकिन तबीयत ने भी साथ नहीं दिया और कुछ इस तरह का सेटअप भी नहीं बन सका, और मैं सिर्फ हम हाथ लगा के वापस आ गए कराची को। वैसे भी मेरा या जमशेद का कभी ऐसा माइंडसेट ही नहीं हुआ कि यार कहीं जाना है तो घूमना फिरना है, ये वो कुछ भी नहीं ऐसा। हम ज़रा पीसफुल माइंडसेट वाले बंदे हैं, तो मतलब ऐसा कोई ख़ास घूमने फिरने का शौक़ नहीं। अच्छा सफ़र कैसा रहा, अभी यहाँ से फैसल मूवर में बैठे रात को 10 बजे वो चली और सुबह हम पहुँचे तकरीबन अगले दिन, मतलब हम जो है होटल में 4 साढ़े 4 बजे पहुँचे। अब उसके बाद जो है रात को 10-11 बजे हम वेट करवाने के लिए गए। इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे 6 बजे जो है वो जजेस के साथ मीटअप है, ये है वो है।
तो हमने कहा, मैंने अभी थके हुए थे, बुखार था मुझे, सारी मतलब सफ़र में मैंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा। पैनाडोल, हालांकि मैं जल्दी कोई बुखार वगैरह या किसी भी फ्लू की मेडिसिन मैं जल्दी नहीं लेता, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने मेडिसिन ना ली तो मेरा जो है ना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे गुजारा। तो मैं एक एक पैनाडोल खाता रहा साथ साथ। तो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा जी इतने बजे मीटअप है, ये है। तो मैंने कहा आपने हमें रात 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, तो अब आप 6 बजे बुला रहे हैं मीटअप पे, जो है वो हम 11 बजे आएंगे, हम अभी पहुँचे नहीं। मैंने उन्हें कहा कि हम अभी पहुँचे नहीं हैं, हम 11 बजे आएंगे। तो उसके बाद खैर वहाँ पे पता नहीं क्या मामला चले, जो भी है वो मीटअप शीटअप हुआ उनका। उसके बाद हम 11 बजे गए। इजी, मतलब इजी सीन था उस वक्त, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था वहाँ पे। वेट और हाइट वगैरह करवाई और वापस आ गए। अगले दिन का इन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था 10 बजे का, सुबह 10 बजे का। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी लड़की, उसने कहा 10 बजे का टाइम है, लेकिन आप 10 बजे मत आइएगा, आप 11 बजे तक आ जाइएगा। हमने कहा चलो ठीक है, 11 बजे आ जाएंगे। हम खैर अपने टाइम पे अगले दिन गए हैं। इन लोगों ने, इवेंट बहुत अच्छा था, पैसे लगाए हुए थे। इवेंट जो मैनेजमेंट है वो, इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत बुरा था। तो तकरीबन इवेंट स्टार्ट हुआ, जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ 5 बजे जाके, मतलब कहाँ 10 बजे 11 बजे आप लोगों ने हमें बुलाया हुआ है। और वैसे ही वहाँ पे तो जो है ना मुश्किल हो जाते हैं मामला। आप डाइट पे हैं या आपने उस वक्त स्ट्रेस होता है, तो ये सारे मामला बेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनाब 5 बजे क्लास गई, और फिर जो है टैन वगैरह, टैन के बंदोबस्त भी बिल्कुल ठीक नहीं था। इन्होंने जो स्प्रे रखा हुआ था वो पता नहीं क्या था, उसमें पानी डाल कर गंदा सा कोई कलर डाला हुआ था, तो वो स्प्रे टैन नहीं अच्छी हो रही थी। तो जमशेद ने मुझे जो है, अब सारे पूछ रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह। वीडियोज़ पिक्चर मेरे साथ सिर्फ जमशेद था, मैं तो किसी को भी बता के नहीं गया था। ये तो जमशेद ने भी जिक्र किया तो हम इकट्ठे हो गए, वरना मैंने तो निकलने के बाद जमशेद को बताना था कि मैं जा रहा हूँ। तो ये साथ था। अब इसके हाथ सारे वहाँ से टैन ली, तो इसने खुद ही जो है ना हाथों से, कहा टैन नहीं अच्छी हो रही, तो खुद ही हाथों से टैन की जो है, तो इसके सारे हाथ गंदे हो गए थे। तो इस सारे जर्नी में मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया प्रोटीन ईटीसी की प्रोटीन बार्स को, क्योंकि मैं साथ नहीं रख पाया था इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पे जो है मैंने नहीं मंगवाई, क्योंकि वहाँ पे मतलब खा पी लिया हुआ था, पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया और ब्रेड वगैरह और इस तरह की डोनट्स वगैरह जमशेद ले आया था, तो वो लोडिंग में वो खा लिए। तो मैंने नहीं मंगवाई, फिर वहाँ पे मैंने कहा ख़राब होती रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा मैंने इसको मिस किया, क्योंकि पहले तो मतलब जो जब ऐसे आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वो पिक्चर्स अपलोड करता था, बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह खा रहा था, और मुझे अब अल्टरनेटिव जो उसका अब अल्टरनेटिव मिल गया हुआ है। 200 कैलोरीज़ में, 200 से भी कम कैलोरीज़ में 20 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाती है। नट्स वगैरह इसमें, मीठे की क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बिस्किट्स वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। सबसे ज़्यादा मिस मैंने इसको किया। वे मैंने रखा हुआ था, लेकिन नौबत नहीं आई पीने की। उसके बाद खैर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैनेजमेंट बहुत फजूल थी, कोई तरीक़ाकार नहीं था। जो फेमस पार्टीज़ जो थी वो फेवरेट थी, डेफिनेटली ऐसा ही होता है आजकल। आप देखें, अब क्या कंप्लेन क्या करना है, मतलब जो बात हो गई वो हो गई, कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि अब जिस बंदे के फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिलियन लाइक्स हो गए हैं ना, वो फॉलोअर्स हो गए हैं, वो बंदा डॉक्टर भी है, वो बंदा लॉयर भी है, वो बंदा बॉडी बिल्डर भी है, वो बंदा पॉलिटिकल्स जो है वो क्या है, वो पॉलिटिशियन भी है, वो बंदा मतलब ही इज़ ऑल राउंडर। तो फेम की गेम होती है अक्सर, तो जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा वर्दी है। तो खैर वो जो है वो चीज़ भी थी। और उसके बाद जो है इन्होंने देखें अनाउंसमेंट की थी, मेरे पास वॉइस नोट भी पड़ा हुआ है, दूसरे मोबाइल में है, अगर कोई कहेगा तो मैं जो है वो प्रूफ भी दे सकता हूँ कि इन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट को जो फ़र्स्ट प्राइज़ है वो, पहले इन्होंने कहा पर कैटेगरी 7 लाख है। मैंने कहा अच्छा अगर मैं जीतूँगा तो मुझे 7 लाख मिलेगा? कहते नहीं, जो 5 लाख फर्स्ट का है, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड है उनका 1-1 लाख है। सर डिवाइड होगा, मेन तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक है, तो बेसिकली वो विनर को 5 लाख मिलेंगे, बाकी को 1-1 लाख मिलेंगे। वो भी कोई चक्कर नहीं, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा मिला, किसी को भी नहीं मिला, ना सेकंड को ना थर्ड को। उसके बाद जो है इनके मेडल देखें, कोई सर्टिफिकेट नहीं,
और ये मेडल की टोटल कॉस्ट मुझे लगता है कोई 10 रुपये होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इतना बड़ा आप इवेंट करवा रहे हैं, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह आपने जो बुलाए हुए हैं जो भी हैं वो, तो आप उसमें ना कोई सर्टिफिकेशन है प्रॉपरली, ना आपको मेडल का पता है, ये मतलब व्हाट इज़ दिस। तो कम से कम आप उसको कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिम की एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया कि हमारा जिम किसके पेज से ज़्यादा एडवर्टाइज होगा। हम कोलैब पोस्ट करेंगे तो किसका पेज इतना बड़ा है कि वहाँ से जो है बेटर ऑडियंस इन्हें मिल सके, बेटर रीच मिल सके। तो उसके बाद जनाब हम काफ़ी लेट नाइट फ्री हुए, फिर बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए थे तो दो लड़के आए और मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था और मैंने एकदम से ऐसे, मुझे कहते भाई बात सुनना, मैंने कहा 1 मिनट ठहर मैं मोबाइल काबू कर लूँ। तो मतलब जेनुअनली मैंने हमें इतना ही डराया गया, कराची वालों ने इतना ज़्यादा डराया बार बार, यार ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल। तो इस तरह का मैंने मतलब ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा डराया गया। इस हवाले से ट्रैफिक में हम फंसे भी 1-2 दफ़ा, लेकिन हम फिर उस तरह के टाइम टेबल में निकले कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हमने कहा यार अब यहाँ पे रह के क्या करना है। अब मैंने उनसे अपडेट ली कि आपने इस तरह प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे की है, तो इनका कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। अगले दिन फिर खैर हम निकल गए थे, तब मैसेज आया कि जी वो सिर्फ हमने फ़र्स्ट को दे दिया। तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन और तरह थी, अब जनाब वो सारा कुछ फर्स्ट पोजीशन को चला गया। खैर ठीक है। उसके बाद हम निकले ट्रेन का पता करने के लिए, तो 3:30 बजे हम वहाँ से निकले। मैंने कहा यार पहली चीज़ जो भी मिलती है ना, तो यहाँ से निकलने वाली बात करते हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे लेट करेंगे और भी काम है यहाँ पे उनको भी देखना है, तो थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो पूरे एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है। ट्रेन का पता करने के लिए निकले तो अभी दुकान ही नहीं खुली हुई थी उनकी, स्टेशन वालों की, ज़्यादा जल्दी चले गए थे। फिर हम वापस आए, अपनी पैकिंग वगैरह की, फिर हम वापस गए 5:30 बजे, 6 बजे शायद। तो वहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई थी। अब ट्रेन वालों की करप्शन देखें कि हमें वहाँ से किसी ने भी बिज़नेस क्लास की टिकट नहीं दी, हमने इकॉनमी की ली, उन्होंने कहा जी अंदर से कन्वर्ट करा लेना। तो ये करप्शन का एक तरीका होता है। अंदर हम बैठे हैं, उसके बाद खैर जमशेद एसी वाले में गया और उस गार्ड से बात की, तो उन्होंने कहा कि आ जाएँ आप यहाँ पे, हम कर लेंगे। वहाँ पे जाके 2 बर्थों पे हम लेट गए। तकरीबन थके हुए थे बहुत ज़्यादा, बुखार भी था मुझे, मैं दो पैनाडोल खा के मैं सो गया हूँ। जमशेद भी सो गया, जमशेद की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पता है एक दूसरे से इन्फेक्शन भी होता है। तो फिर हम 12-15 घंटे बाद उठे हैं। उसके बाद फिर खैर ट्रेन ने तकरीबन 24 घंटे लगा ही दिए। अगले दिन मैं तकरीबन 6:30 बजे घर पहुंचा हूँ। तो ये मैनेजमेंट थी, ये मेरा वेट था, ये मेरी जो है वो परफॉर्मेंस थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली श्रेडेड था, अभी भी हूँ। और 10 तारीख ये संडे को 17 तारीख को WNBF नेचुरल कंपटीशन खेल रहे हैं। इसमें प्रॉपर टेस्टिंग होती है। अगर किसी को लगता है कि वो ऐसे मतलब मैं फ़ेक नेचुरल हूँ या कोई भी फ़ेक नेचुरल जो है वो स्टेरॉइड्स लेके ये कंपटीशन खेल सकता है, तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। तो क्यों नहीं वो जाके WNBF जो वर्ल्ड है उनके कंपटीशन जीत के आ जाते, क्योंकि टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। आप छोटी से छोटी चीज़ों को आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैनाडोल भी खा रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ मेडिसिन पे हूँ। जब आपको अंदर से अच्छा फ़ील ही नहीं हो रहा था, आप बीमार हैं, तो सराउंडिंग्स को आप इतना वो नहीं कर सकते। तो जमशेद का मैं बता रहा था कि जमशेद ने मुझे जेल की, उसके हाथ जो है वो जेल से भरे हुए थे, तो वो मोबाइल से भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो मुझे फिर एक दफ़ा उसने मोबाइल निकाला भी रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन फिर वो मुझे सामने मेरे खड़ा हुआ था और मुझे गाइड कर रहा था पोजिंग के हवाले से, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन आता है, तो फिर उसने भी वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। तस्वीरें आपको पता है कि मोबाइल या पिक्चर वगैरह दूर से भी बनाए ना, तो वो नई अपीयरेंस सही आती। अपीयरेंस हमेशा बंदे की सही आती है। वहाँ पे तो कोई 200-400 mm वाला जो लेंस होता, फुल फ्रेम कैमरा होता, तो फिर वीडियोस देखें तो वीडियोस में तो मेरा 10वां नंबर भी नहीं बन रहा। जो वीडियोस आप इंटरनेट पे देख रहे हैं उनके हिसाब से तो मेरी 10वीं पोजीशन भी नहीं बनती। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही पहली कॉल आउट फॉर एग्ज़ाम्पल पहला लाइनअप हमारा हुआ, तो 10-15 जितने भी हम लोग थे, पहली कॉल आउट में भी उसी में ही उन्होंने मुझे जो है ना वो सेंटर में ले आए थे। तो इससे पता चल जाता है कि जनाब आपका भी जैसे जजिंग हो रही थी, जो तरीक़ाकार था, उसमें सारा सब कुछ वाज़ह हो जाता है। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ शाहनवाज़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया,
समी भाई जो हैं कोच हैं वहाँ के, मैं नहीं जानता, दोनों को पर्सनली नहीं जानता मैं। शाहनवाज़ भाई को इस लिहाज से जानता हूँ कि वो साउथ एशियन चैम्पियन हैं, बाहर कॉम्पिटिशन वगैरह उन्होंने खेले हुए हैं। तो उनकी स्पेशली मुझे वीडियो कॉल आई और एक लड़के को उन्होंने मोबाइल दे के भेजा कि इमरान के पास जाओ। मुझे उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि इमरान आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप इंशाल्लाह विनर हो। तो एडवांस में मुबारकबाद। तो उनका बहुत शुक्रिया। उस्ताद समी जिन्होंने मेरे लिए पर्सनली जाके फ़ाइट किया, मुझे लड़कों से पता चला, मैं ना तो उनको पर्सनली जानता हूँ ना वो मुझे पर्सनली जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए फ़ाइट किया। इस सारी जर्नी में जो मेरी सपोर्ट है, हसलर्स ओनली ने मुझे सपोर्ट किया, प्रोटीन ETC ने मुझे सपोर्ट किया पर्सनली, मुस्तफ़ा भाई, हसाम भाई मुझे कॉल्स कर के पूछते रहे मेरी तबीयत के बारे में भी, उसके अलावा कंपटीशन के बारे में अपडेट्स लेते रहे। MI फ़िटनेस वाले शहरियार भाई, उनके साथ तो अभी ऐसा हमारा कोई मतलब कनेक्शन भी नहीं हुआ। इवन उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी कि रिव्यूज़ दें, तो उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने उसके अलावा पर्सनली मेरे इस जो है वो कंपटीशन पे भी आए और उसके बाद चाय पे भी मिलने आए और हमारी इससे रिलेटेड बातचीत हुई। उसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। तो ये सारे जो हैं इन सब ब्रांड्स ने मिलकर जो है मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि मैं वहाँ पे जाके compete कर पाया। तो ज़ाहिर है एफ़र्ट होती है, पैसे लगते हैं, तो ये सारे मामला जो हैं वो अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती। MI फ़िटनेस के बारे में जो था वो अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना के, एहतशाम भाई कहते हैं इमरान भाई जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं। तो हम इंशाल्लाह उसको परफेक्ट करके जो है फिर रिप्रेजेंट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो जैसी भी बनी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।